नमस्ते दोस्तों, योगा रूम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्वास लेने की सही तकनीक क्या होती है। साथ ही 4, 7, 8 ये श्वास लेने की एक तकनीक है। ये क्या है, कैसे की जाती है और इसका प्रभाव शरीर पे किस तरीके से पड़ता है। दोस्तों, हम जाने अनजाने में श्वास सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। हम काफ़ी शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। 90% लोग ये नहीं जानते हैं कि श्वास किस तरीके से लेना है। जी हाँ, 90% लोग ये नहीं जानते हैं। ये जो श्वास लेने का जो ये प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी नेचुरल होता है। फिर भी हम सही तरीके से श्वास नहीं ले रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारे फेफड़ों तक जा रही है। एक्चुअली में हमने डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, यानी कि श्वास जब हम लेना तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं ना तो वो जो पेट होता है ना, वो अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहिए। ये सही तरीका है श्वास लेने का। आपने कभी बच्चे को देखा है, छोटे से बच्चे को जब वो सोता है ना, तो जब वो श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है और बाहर की तरफ आता है, और जब श्वास छोड़ता है ना तो पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता है। हम ये सब जो तकनीक है ना श्वास लेने की, ये बचपन से ही कर रहे हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो ये जो नेचुरल तकनीक है इसे हम भूलते चले जाते हैं, और जाने अनजाने में हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि ठीक तरीके से हम श्वास को अंदर नहीं भरते हैं। आप अभी भी चेक कर सकते हैं। आप अपने पेट पर अपने हाथ को जब इस तरीके से रखेंगे, तो जब आप श्वास लेना तो आपका पेट फूलना चाहिए और बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब आप श्वास छोड़ेंगे ना तो आपका पेट सिकुड़ना चाहिए। ये है सही तरीका। हम अच्छी तरीके से श्वास लेके अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहराई से श्वास को अंदर लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करते हैं। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना, वो तेज हो जाता है। दोस्तों, ये जो श्वास होती है ना, इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारे मन और शरीर पे भी पड़ता है। आपने देखा होगा, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे श्वास लेने की गति है ना, वो तेज होती जाती है। और इसी के अपोजिट जब हम शांत रहते हैं, तो हमारी जो श्वास की गति होती है ना, वो धीमी हो जाती है। यानी कि हमारा जो मन है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारे श्वास से। आप एक एग्जांपल लेके देखिए, जो मनुष्य की जीवन कालावधि होती है ना, और वो कुछ 75 से 80 की होती है। हम 1 मिनट में 20 से 30 बार श्वास को हम 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेते हैं। जो कुत्ता होता है ना, वो 1 मिनट में 20 से 30 बार श्वास लेता है, और जो कछुआ होता है ना, वो 1 मिनट में 3 से 4 बार श्वास लेता है। जो प्राणी जितनी धीमी गति से श्वास लेता है, उसका जो जीवन का कालावधि होता है ना, वो उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए योगा में जो योगीज होते थे ना, वो हमेशा अपने जीवन की जो जीवन की कालावधि होती थी ना, उसे वो वर्षों से नहीं नापते थे, उसे वो श्वास की गति से नापते थे। हमें इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना, गहरी श्वास लेना बहुत जरूरी है। इससे हम अपने जीवन की कालावधि को बढ़ा सकते हैं। 4, 7, 8 ये एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी श्वास पे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है ना, कि 4, 7 और 8 ये तकनीक में हमें क्या करना होता है, 4 काउंट, यानी कि 4 काउंट करेंगे, हमें श्वास को अंदर लेना है। 7 काउंट तक हमें श्वास को होल्ड करना है,
और 8 काउंट में हमें श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। इसे करने से फायदे की बात करते हैं। अब जब हम इसे करते हैं ना, तो इसका फायदा सबसे पहले हमारी नर्वस सिस्टम पे होता है। हमारा दिमाग शांत होता है, हमारी बॉडी और दिमाग होता है वो काम डाउन होता है, शांत होता है। जो अनवांटेड थॉट्स आते हैं ना हमारे दिमाग में, उसे ये कम करने में मदद करता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ कुछ देर के लिए 4, 7 और 8 काउंटिंग पे लगा होता है। तो इस वजह से हमारा फोकस भी इम्प्रूव होता है। इससे जो इसका प्रभाव एक ये है कि ये हार्ट यानी हाई बीपी को भी कम करने में मदद करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। इससे हमारी जो स्लीप क्वालिटी होती है ना, वो इम्प्रूव होती है, नींद अच्छी तरीके से आती है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन की जो लेवल होती है ना, उसको बढ़ा देता है, और जो अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल के फेंकता है। 4, 7 और 8 इस तकनीक में ना होता क्या है ना कि डायफ्राम जो हमें श्वास लेने में और छोड़ने में मदद करता है, तो डायफ्राम का अच्छी तरीके से उपयोग होता है ये टेक्निक में। दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ कि 4, 7 और 8 ये आपको किस तरीके से करना चाहिए। इसे करने के लिए आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है। आपको आपकी पीठ और गर्दन सीधी रखनी है। आप बैठ के भी कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, आप बिस्तर पर लेटे हुए भी इस तकनीक को कर सकते हो। इसे करने के लिए हमें सीधे बैठना है। अगर आप बैठ के करते हो, आपको सीधे बैठना है। इसमें आपको कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधी तरह से अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख सकते हैं। अब आपको 4 काउंट तक श्वास को अंदर लेना है। 1, 2, 3, 4। अब आपको आपकी श्वास को होल्ड करना है 7 काउंट तक। जो आपने श्वास ली है उसे आपको होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो आप मुंह से छोड़ेंगे 8 काउंट में।